और पहला सवाल है, फारूक अब्दुल्ला ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ ठीक है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं अपनी बात कहूंगा उसको मुझे पूरा बात खत्म करने का मुझे पूरा टाइम दिया जाएगा। किस्मती ये है कि मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जब भी वो कोई बयान देते हैं, हिंदुस्तान के आगे उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और उनकी छवि इस तरीके की दिखाई जाती है कि वो एंटी नेशनल है। ये मैं बहुत बड़ी बदकिस्मती समझता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि आज अगर हम फारूक साहब की बात करते हैं कि उनके कहने का जो मतलब था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात को गलत इंटरप्रिटेट किया गया है। आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब वो शख्सियत हैं, जब जम्मू कश्मीर के अंदर जब एक दौर था 96 का 96 का, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी जम्मू कश्मीर के बुरे वक्त में हालात में इस जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए उस वक्त कोई आगे नहीं आ रहा था। वो दिल्ली थी जो हुर्रियत के दरवाजे तक गई, वो दिल्ली थी जो शबीर शाह जो थे उनके तक दरवाजे तक गई कि आज जम्मू कश्मीर की जो बागडोर संभालिए, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से कहीं निकलता नजर आ रहा है। उस वक्त कोई उम्मीद की किरण नजर आई तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, जिन्होंने उस मुश्किल दौर पे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बांधने का काम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे वो, आपको याद होगा जब हिंदुस्तान का एक हाईजैक हुआ हमारा प्लेन और इंटरनेशनल लेवल पे जब ये इतना बड़ा इश्यू बना, उस वक्त अजहर महमूद जो जम्मू कश्मीर की कोट बवाल जेल में था, उसको छोड़ने के लिए जब मरकजी सरकार ने, गौरव भाई, मैंने करीब 1.5 मिनट तक आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने 1.5 मिनट तक इंटरप्ट नहीं किया। मैं आऊंगा सर, जितनी बातें कही है मैं बहुत शांति से सुन रहा था। मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक है? मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब की तबीयत ठीक है? उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है? 90 साल की मैं उसी का जवाब आपको दे दूंगा। 90 साल की उम्र में अगर कभी डोडा, कभी भद्रवा, कभी पुंछ, कभी रजौरी, अगर इन एरियाज में वो जाते हैं तो इसका मतलब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो तबीयत ठीक है सर, तो सेना पर सवाल क्यों उठा दिया? तबीयत ठीक है तो सेना पर सवाल क्यों उठा दिया? गौरव कपूर, क्यों कह दिया कि सेना मिली हुई है? शर्म आ रही है कि नहीं आपको? जिस सेना के जवानों के बीच में फारूक अब्दुल्ला साहब, जरा तस्वीर दिखाइए इन्हें एक बार। यह तस्वीर आप देख रहे हैं गौरव कपूर, जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, आप देखिए कितने आराम से झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यह तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितना बेफिक्र हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। उसी घाटी में किसकी बदौलत बेफिक्र हैं? सेना के जवानों की बदौलत। और इसीलिए मैंने पूछा कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं तबीयत ठीक है। डांस करने का पूछ रहे उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अगर बीमार इंसान आप मुझे बताए क्या डांस कर सकता है? लेकिन दूसरी बात मैं सर यही कह रहा हूं कि आप समझ नहीं पाए मेरे सवाल का मतलब। गौरव कपूर, अब आप जो सुनना चाह रहे हैं सर, मैं आपको सुनवाता हूं। आप जो सुनना चाह रहे हैं ना गौरव कपूर, आपने कहा था कि आपको शुरुआत में इंटरप्ट नहीं करूं, तो मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात सुनिए सर। देखिए, वो मेरे प्रेसिडेंट है, मुझे पता, उन्होंने आप मुझे सुनाए ना सुनाए, मुझे पता है कि फारूक साहब ने क्या कहा। आप मुझे बताएं उन्होंने। नहीं, मैं सुनवाई नहीं रहा हूं, मैं सुनवाई नहीं रहा हूं। आपने जो लंबा चौड़ा बैकग्राउंड दिया, आप पाकिस्तान के पास परमाणु बम है इसकी धौंस दिखा देते हैं आपके नेता कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत कर लो, नहीं तो कश्मीर गाजा फिलिस्तीन न बन जाए। आपके नेता कहते हैं हमला रोकना है तो शर्त रखते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। इसके बाद कहते हैं शांति हो, इसके लिए पाकिस्तान बेहतर हो जाए। आपके नेता क्या नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो, तब तक टारगेट किलिंग नहीं रुकने वाली है, कोई विकल्प ही नहीं है पाकिस्तान से बातचीत के अलावा। तो आप सर पाकिस्तान के नेता हैं कि हिंदुस्तान के नेता हैं? ये कश्मीर हिंदुस्तान में है। कि आप जवाब भी ले लेना, आप जवाब भी ले लें। हाँ, जवाब दीजिए। आज फारूक साहब आज तक फारूक साहब ने जब भी बयान दिया, उन्होंने अगर कहा कि आप बातचीत करिए, तो आप मुझे बताइए दुनिया का बड़े से बड़ा मसला कभी लड़ाई करके कभी हल हुआ? गौरव कपूर, दुनिया का बड़े से बड़ा मसला गोली के जवाब में गोली से हल नहीं होता है। गोली का जवाब अगर गोली चलेगी तो गोली से ही दिया जाएगा, गोली नहीं चलती है। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। अगर आपको ये नहीं पता कि जब तक गोली नहीं रुकेगी हम गोली नहीं, हम बातचीत करेंगे और खुलकर बातचीत करेंगे, लेकिन ये गोली चलेगी तो बातचीत नहीं होगी। दुनिया की मुझे कोई एग्जांपल सेट करके बता दे जहां लड़ाई हुई तो दुनिया का मुझे कोई एग्जांपल बता दीजिए कि सामने से गोले बरस रहे हो और दूसरा पक्ष है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, गोले बंद कर दो। नहीं, जब गोले के चलते तो हमारी आर्मी है, वो उसका बराबर जवाब देती है। हमने तो कहा कि नहीं उसी आर्मी। अरे चलिए, मैं मेजर जनरल के सिन्हा, मैं आरपी सिंह सर आऊंगा, लेकिन पहले के सिन्हा जो बातें कही है फारूक अब्दुल्ला ने, सब इधर उधर हैं, मिले हुए हैं। देखिए राकेश जी, जय हिंद। जय हिंद सर। और
देखिए राकेश जी, हमारे दिल आज अंदर से इतनी बौखलाहट होती है, पसीज जाता है जब उल्टा चोर कोतवाल को एक डांटता है। हमारी शहादत, क्योंकि आज जम्मू एंड कश्मीर इतने सालों से 70 साल से भी ऊपर समय हो गए, तो हमारे कारण यही जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद साहब ने तो इनको तो पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया था और खुद 12 साल रहे। 12 साल में 2 बार जो इन्होंने की चीफ मिनिस्ट्री, उसके बाद भाग गए 86 से 1990 तक। उस समय सैयद सवादुद्दीन, सुने, बीच में नहीं बोला इनके। गौरव भाई आप सुन लीजिए मेजर जनरल के सिन्हा को। गौरव भाई मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप के सिन्हा को सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आप तो फारूक साहब सीनियर लीडर, फारूक साहब कह रहे थे एक देशद्रोही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि ये जुमला है तो एकदम साथ बैठता है ये सटीक। देखिए सैयद सवाबुद्दीन, सैयद अली गिलानी, अभी इन्होंने नाम लिया, सबीर शाह का नाम लिया। आपके चैनल में बैठे हुए ये इंसान ने सबीर साहब का नाम लिया, कहा कि फारूक साहब उनको लेकर आए थे, उमर फारूक। मुझे जैसे ये लाने वाले ये सारे यही लोग हैं, इनको लेके आए। जो इनके दरवाजे पे गई थी जम्मू कश्मीर को, अगर उसको चोरों के सरदार वो फारूक साहब ने किया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं और हमारे शहादत के ऊपर रिटायर्ड हमारे जो जनरल साहब है, मुझे लगता है एक बार इनको हिस्ट्री देख लेनी चाहिए और पढ़ लेनी चाहिए। ये जो क्या हिस्ट्री पढ़ाओगे? हमारी खूने वहां गई है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे ये? अरे साहब, जम्मू कश्मीर आप लोगों को चैनलों के ऊपर एक्सपोज करने के लिए आपको मैं मानता हूं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। गौरव भाई सुनिए, मैं शुरुआत में आपके पास आया, मेजर जनरल के सिन्हा बोल रहे हैं, आप एक सेना के अधिकारी को यह बता रहे हैं कि आपको इतिहास क्या पता है। सर, जिन सेना के जवानों ने शहादत दी, अपना खून बहाया है घाटी में, आप उनको बता रहे हैं कि इतिहास क्या है। तो सर शर्म आनी चाहिए ऐसी सियासत में। मैं आऊंगा, फारूक साहब क्यों भाग गए थे? मैं आऊंगा। के सिन्हा, मैं एक टिप्पणी ले लूं सर, एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आता हूं। वकार भट्टी, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारे लगा दें, जी सर, पाकिस्तान से बातचीत हो जाए, ये एक तरीके से शर्त रखना शुरू कर दें और आज सेना पर सवाल उठा दें, इतनी हिम्मत हो गई है देश में। जी बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई है। अब मैं बताता हूं जनाब, हिम्मत इसलिए हो गई है, आप मुझे बताइए, अगर यही बयान अगर मेरे जैसा नौजवान एक मेरा आम कश्मीरी दे देते हैं, उसको आप तिहाड़ और बनारस और पता नहीं कौन कौन सी जेलों में बंद कर देते हैं, यूएपीए भी लगा देते हैं, सडिशन भी लगा देते हैं। कितने सालों से आप ये रो रहे हैं जी, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, फारूक अब्दुल्ला ने चाइना की तारीफ कर दी, फारूक अब्दुल्ला ने इंडियन आर्मी को टेररिस्ट बोल दिया, लेकिन आप फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? बीजेपी मोदी साहब ने क्या चूड़ियां पहन के रखी हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है